जैसे सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 211। यहाँ पर हम लोगों ने दो प्रसंग पूरे किए, ताड़का वध और अहिल्या उद्धार। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो पहला दोहा तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जो पिछले प्रसंग थे उस प्रसंग से यहाँ तक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण की यात्रा है, इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। कथा पक्ष तो सुंदर है, सबको समझ भी आ रहा है, अधिकतर लोगों को पता भी है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। इस प्रकार अहिल्या उद्धार के पश्चात विश्वामित्र मुनि के संग राम और लक्ष्मण आगे को बढ़े और कहां तक पहुंचे, जहां पूरे संसार को पवित्र करने वाली गंगा नदी बहती है। गाधि सून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। गाधि के पुत्र, विश्वामित्र के पिता का नाम। तो विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को वो कथा सुनाई कि किस प्रकार ये देव नदी सुरसरी गंगा धरती पर आई, मही आई। मही यानी पृथ्वी। अब इस चौपाई में जो बातें समझने वाली हैं कि विश्वामित्र ने ये कथा राम को क्यों सुनाई, क्योंकि ये राम के पूर्वजों से संबंधित प्रसंग है। इक्ष्वाकु वंश में ही किस प्रकार उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उन्हीं के एक और वंशज जो राम के पूर्वज महाराज भगीरथ के तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा पृथ्वी पर आई। विश्वामित्र यहाँ पर राम को वो कथा बता रहे हैं कि राम के चरण रज ने तो अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के ही जो पूर्वज हैं उनका उद्धार इस गंगा नदी के जल ने किया। और वहां पर अहिल्या कहती हैं कि यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। तो जो गंगा भगवान के चरण स्पर्श से निकलने के कारण उनके चरणों में इतनी पावनता है, उद्धार करने की इतनी क्षमता है कि उनका चरण लग गया तो गंगा नदी उस पवित्रता को प्रदान करने वाली हो गई कि सब पाप नष्ट हो गए। जिस व्यक्ति को गंगा के जल ने स्पर्श करा, प्रभु के चरणों ने गंगा का स्पर्श किया और गंगा को भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर वो क्षमता प्राप्त हुई कि जिसने भी गंगा जल में स्पर्श किया अपनी देह का, उसके सारे पाप धुल गए, मुक्त हो गए। तो ये सब क्या कथा है जो विश्वामित्र सुना रहे हैं। बहुत सारी नदियों का वर्णन है रामचरितमानस में, जिसमें सबसे अधिक सरयू और गंगा का वर्णन है। एक दो जगह कर्मनाशा का भी वर्णन है। कर्मनाशा नदी को भी बनाने वाले, लाने वाले राम के ही पूर्वज थे, त्रिशंकु, महाराज त्रिशंकु। और गंगा को धरती पर लाने वाले भी राम के ही पूर्वज थे, महाराज भगीरथ। इससे पता क्या चलता है, और राम को देखे तो रघुनाथ, रघुकुल, रघुकुल शिरोमणि कहा गया है। दशरथ शिरोमणि कहीं कहीं कहा गया है, लेकिन और पूर्वजों के नाम से
राम को संबोधित नहीं किया है कहीं गोस्वामी जी ने। इसका तात्पर्य क्या है कि विश्वामित्र राम जिनको हम मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, उनको कल्याण की भावना, परमार्थ की भावना का संदेश या शिक्षा देना चाहते हैं कि किसी भी कुल में वही राजा अनुकरणीय होता है, स्मरणीय होता है, पूजनीय होता है, जो अपना जीवन कल्याण में, परहित में, क्योंकि गोस्वामी जी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सीधा जब धर्म की व्याख्या करते हैं तो वो यही हो गया है। भगीरथ जी ने 31 अपने पूर्वजों को इस मृत्यु लोक से तारने के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करी। और वो तपस्या करने से खाली उनके पूर्वज नहीं तरे, उस गंगा जल का जिसने भी स्पर्श किया वो सब पाप मुक्त हुआ। तो पाप मुक्त का जो मूल अवधारणा है वो कल्याण की भावना। जो कल्याण की भावना में अवगाहन करेगा, स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, वो पाप मुक्त हो जाएगा। अब कर्मनाशा कैसे आई? त्रिशंकु ने कहा मैं स्वयं अपने तपोबल से स्वर्ग को जाऊंगा, और इसके लिए वो फिर गुरु की शरण में गए। किसी ने उनका साथ नहीं दिया, फिर किसी ने साथ दिया, तो उनको तपस्या के बल पर उन्होंने कहा हम आपको सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। स्वयं के लिए स्वर्ग की कामना ये स्वार्थ की भावना है, और किसी अन्य को स्वर्ग भेजने की कामना ये परमार्थ की भावना है। तो अगर हम निज स्वार्थ के लिए तप करेंगे तो कर्मनाशा उपजेगी, यानी किए हुए पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। जो तप किया वो भी नष्ट हो गया, इसलिए उसको कर्मनाशा कहते हैं। किए हुए पुण्यों का भी नाश कर दे, ऐसी कर्मनाशा नदी की बताई जाती है। तो जो भी कर्म करे वो स्वहित में नहीं, स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में, परहित में किया जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव नर नारी से परे रह करके समझिए वो गंगा है। और जो ऐसा नहीं करता, अपने ही कल्याण की सदा सोचता है, वही कर्मनाशा है, त्रिशंकु है, वो बीच अधर में लटका रहता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र ने अनेक कथा सुनाई। जो यहाँ पर जो बिंदु मुझे इस समय प्रासंगिक लग रहा है वो यही है कि अहिल्या का उद्धार, और अहिल्या ने भगवान के चरण देख करके जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। लेकिन राम के मन में इस तरह की, उनके मन में कोई भावना नहीं आती है कि मैंने ऐसा किया, मैंने तारका का वध किया, मैंने अहिल्या का उद्धार किया। जब वो अपनी चरण रज से अहिल्या का उद्धार कर देते हैं, तब वो कहां पहुंचते हैं? गए जहां जग पावनी, खुद चलकर गए। अब यहाँ पर बहुत सुंदर एक और भाव निकल के आता है पूरे प्रसंग में। जब से विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से निकले, जब अयोध्या पहुंचे थे विश्वामित्र जी, तो सरयू में स्नान किया था। सरयू में स्नान करने के पश्चात ही वो राजा दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए थे। संत सरयू में स्नान करता है। सरयू क्या है? सरयू आज की भौगोलिक स्थिति से हम नहीं देखेंगे, मानस में बताई गई आध्यात्मिक स्थिति से ही हम उसको समझेंगे कि मानसरोवर की एक धारा है जो सरयू है। तो मानसरोवर जो तप की, वैराग्य की भूमि है, वो तप और वैराग्य, त्याग, केवल कल्याण की भावना सोचना, दूसरे के कल्याण की, वो ही संतों का कार्य है। लेकिन जो सांसारिक जीव है वो कहाँ स्नान करे तो तरता है, मोक्ष को पाता है? गंगा में। गंगा में जितनी बार डुबकी लगाइए तो गंगा के आने की कथा को याद करिए। जब राम को विश्वामित्र उनके आने की कथा याद दिला रहे हैं, हम लोग कितनी बार याद करते हैं? तो हम लोगों को भी वो भावना से ओतप्रोत होकर के गंगा में डुबकी लगानी है, तभी वो भाव हम
हमारे भीतर तक समाएगा। पहले देह पवित्र होगी तब विदेह नगरी में घुसने को मिलेगा। विदेह नगरी जा रहे हैं ना, राजा जनक की नगरी। तो जो हमारी साधना है, साधना में निर्मल मन तो बहुत चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन निर्मल मन से पहले देह को भी निर्मल करना आवश्यक है। ये सोच के नहाना धोना नहीं छोड़ दीजिए जी हमारा तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। पहले चेक करिए कि मन चंगा है कि नहीं। मन चंगा नहीं है तो कटौती में गंगा नहीं है। ये आप अपने को चुरा रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। तो ये साधना की एक प्रक्रिया है जो यहाँ पर गोस्वामी जी ताड़का, अहिल्या और मिथिला नगरी में प्रवेश के माध्यम से बता रहे हैं। ताड़का के लिए भगवान राम धन, और इन तीनों में सारा श्रेय विश्वामित्र जी को है। भगवान तो कहीं कह ही नहीं रहे। क्यों? भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, अनीह है, सब चीज से परे हैं। फिर लोग जानते कैसे हैं उनको? लोग जानते हैं क्योंकि संत उनको सामने लाते हैं। भगवान की महिमा का बखान संत करते, भगवान स्वयं नहीं करते। लेकिन संत जो अपने साधना से, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से, प्रभु की कृपा से भगवान को जो जान लेते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ही कल्याण अन्य लोगों का भी हो। तो वो भगवान को महल से निकाल करके लाते हैं और उनको प्रकट करते हैं। जैसे भगवान निराकार से साकार होके दशरथ जी के, मनु महाराज के सामने प्रकट हुए, लेकिन दशरथ जी ने उनको वहां से साकार तो कर लिया, लेकिन फिर अपने महल में छुपा लिया। अब महल से बाहर निकले तो वो साकार भगवान सबको दिखाई दे। यही संतों का काम है। वेद में संतों ने गाया, फिर उसके बाद वेद से अनेक उपनिषदों में भगवान को संतों ने गाया, अनेक ग्रंथों में ने गाया, रामायण में गाया, मानस में गाया। तो संत चाहते हैं कि भगवान के बारे में लोग जाने, जानेंगे, ज्ञान होगा तो भक्ति होगी। जाने बिन होई न प्रतीति, बिन परितीत होई नहीं प्रीति। जब जानेंगे नहीं तो किससे प्रीति करेंगे? तो ये जो विश्वामित्र का ये जो प्रसंग है, ये भगवान को प्रकट करना है लोगों के सामने। तो ताड़का के लिए जब विश्वामित्र, यही संत का कार्य है, संत का कार्य और कुछ नहीं है। वो सब कुछ कर सकते थे विश्वामित्र, उनके पास इतने आयुध थे कि वो ताड़का, मारीच, सुबाहु सबका वध कर सकते थे। लेकिन संत का कार्य होता है कि भगवान को प्रकट करना सबके सामने। इसी काम को किया, तो ये संत का कार्य है, भगवान की महिमा को प्रकट करना। और विश्वामित्र अर्थात गुरु के कहने से भगवान धनुष संधान करते हैं और ताड़का का वध नहीं, ताड़का का उद्धार। तार, एक ही बाण तारी। और धनुष संधान के लिए भुजा उठानी पड़ती है। तो इस प्रसंग में देखिएगा, जो हम लोग पढ़ते हैं, भगवान के 3 अंगों को ही कमल से तुलना की गई है। पद कंज, लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजा। हाथ कमल के समान, पैर कमल के समान है, मुख कमल के समान। और बता दीजिए कि भगवान के और विग्रह में किसको कमल के समान कहा गया है? किसी चीज को नहीं कहा। तो पहला जो भगवान के करकंज का विश्वामित्र ने प्राकट्य किया, वो धनुष संधान। भुजा उठानी पड़ती है धनुष चलाने के लिए। और कमल में हमेशा एक नाल, कमल नाल होगी। तो ये कमल है और ये नाल है। भगवान भुजा उठाकर भी तारते हैं, वध नहीं करते हैं। दूसरा, भगवान के पद कंज, चरण कमलों का प्राकट्य किया विश्वामित्र जी ने। वहां भगवान ने चरण उठा। अब चरण, जब कदम बढ़ाने के लिए क्या उठाना पड़ता है? पैर उठाना पड़ता है। धनुष संधान के लिए भुजा उठानी पड़ती है, आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। तो इतने ही पैर ही कमल है, बाकी जो पीछे, जिसको हम लोग लेग कहते हैं, वो नाल है, कमल नाल। तो भगवान के पाद स्पर्श से अहिल्या का उद्धार, अहिल्या तारी गई। यहाँ पे पद महिमा प्रकट करी विश्वामित्र ने।
उसके बाद मिथिला जाएंगे तो वहां धनुष भंजन किया है। पर धनुष भंजन बाद में हुआ, वो सब तो सबने, किसी को विश्वास ही नहीं था कि धनुष उठा भी लेगा, ये तो बड़ा सुकोमल किशोर बालक है। वहां पे भगवान के कमल के समान मुख का वर्णन है। सबसे पहले सीता जी ने जब सबसे पहले फुलवारी में दर्शन किया है तो भगवान के मुख का दर्शन किया है। लता भवन ते प्रगट भे, तो प्रगट लता भवन से निकले तो सबसे पहले उनका बुखारविंद ही, तो बुखारविंद, अरविंद के समान मुख, कमल के समान मुख। तो वहां पर, और वहां पर फिर विश्वामित्र नहीं है, क्योंकि वो श्रृंगार है भगवान का और माता शक्ति का। तो जहां श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, वहां कोई पुरुष नहीं है, वहां कोई गुरु नहीं है, वहां कोई पिता नहीं है। वहां अगर कोई है, सखियां हैं, लक्ष्मण जी वो तो राम से अलग हैं ही नहीं, वो सदा साथ रहे हैं भगवान के। जब वो जिस भी रूप में भगवान रहे हैं, वहां केवल माता गौरी हैं, जो माता गौरी भी शिव और पार्वती को गोस्वामी जी ने पहले ही, जो उत्कृष्ट प्रेम है दाम्पत्य का, विवाह का, उसके लिए उन्होंने स्थापित कर दिया है पहले ही, राम और सीता की कथा से पहले ही। तो वहां पर भगवान की मुख महिमा को प्रकट किया है विश्वामित्र जी ने। अहिल्या के लिए जो गोस्वामी जी ने लिखा है, और जो जिस तरह से प्रसंग सभी रामायण में ज्यादातर ऐसे ही उद्धृत है, तो अहिल्या पाषाण की है। लेकिन देखिए लिखते क्या है, परसद पद पावन शोक न सामन प्रगट भई तप पुंज सही, तप पुंज सही, तप पुंज लिखा है। तो पाषाण में तप पुंज, इसका क्या अर्थ है? साधारण व्यक्ति के लिए वो पाषाण है, क्योंकि जो उनका तेज है अहिल्या का, उसके कारण माता अहिल्या किसी को दर्शनीय ही नहीं है। अब इसको अगर हम, अमिता जी यहाँ पर हो तो एक बार उन्होंने कहीं से चर्चा सुन के आई थी, तो हमारा उनके साथ थोड़ी इस पे बातचीत हुई थी, स्पष्ट करना चाह रही थी वो। शिवलिंग को आजकल लेकर के अजीब अजीब से उसकी व्याख्याएं करी जाती है। मेल ऑर्गन से उसको कहा जाता है कि आप तो शिवलिंगम की पूजा करते हैं, मेल ऑर्गन की पूजा करते हैं। उसका भी रहस्य यहाँ पर है। इसीलिए कह रहे हैं स्त्री पुरुष से परे होकर के सब चीज को समझिए। शिवलिंग पाषाण है। अगर हम अपनी साधना में, पूजा में, उन क्रियाकलापों में ही फंसे हुए हैं कि जल चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं, फिर ये वो जो भी करते हैं, तो हम केवल क्रिया में ही निहित हैं और क्रिया में ही लगे लगे जीवन अपना बिता के चले जाएंगे। हर कर्म के लिए जो क्रिया की जाती है, वो क्रिया का हमको कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए। उस क्रिया का, पूजा रूपी क्रिया जो हम करते हैं, उसका फल ये होना चाहिए कि हमें उस शिवलिंगम में ज्योतिर्लिंगम दिखाई दे। हम 12 ज्योतिर्लिंग से उसकी पूर्णता मानते हैं। ज्योतिर्लिंग क्या है? उस पाषाण में हम इतनी तप, साधना रूपी तप करें कि उस पाषाण में हमें तप पुंज के दर्शन हो, वही ज्योतिर्लिंग है। तो ये भौतिक देह से आध्यात्मिक उच्चता, आध्यात्मिक शीर्ष अगर नहीं मिला, तो वो साधना लोटे में जल लीजिए चाहे दूध लीजिए, ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि इधर का ईंटा उधर धरा, उधर का ईंटा इधर धरा, ये करके जीवन हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। उस कर्म का मतलब क्या है जिसकी कोई हमको फल की प्राप्ति ना हो। आगे जो अहिल्या का पाषाण से तपपुंज में प्राकट्य है, वो प्राकट्य कैसे है? वो प्राकट्य भगवान का आगमन और गुरु का सहयोग, इन दोनों के मेल होने से पाषाण में ज्योतिपुंज का दर्शन होता है, वो प्रकट होता है, उसके भीतर जो ज्योतिपुंज समाई हुई है। और ये तीनों ही
प्रसंग जो है, ताड़का, अहिल्या, सीता, इसमें नारी प्रसंग ही है, नारी चरित्र ही है। तो नारी और पुरुष से हट जाइए, साधना स्त्रीलिंग है और साधक पुल्लिंग है, लेकिन साधक तब तक पुरुष है जब तक वो कर्म के प्रभाव से अपने को मान रहा है, और इसलिए उसके कर्म का वो भोगता रहता है। अच्छा कर्म करेगा तो पुण्य भोगेगा, बुरा कर्म करेगा तो पाप भोगेगा। तो भोक्ता भाव साधक में हो है तो वो पुरुष ही समझेगा अपने आप को, है नहीं, है सब स्त्री, प्रकृति है वही प्रकट हुई है, माया ही प्रकट हुई है सब स्त्री। तो स्त्री बनना कितना कठिन है कि स्त्री बनने के लिए शक्ति को धारण करिए अपने भीतर। शक्ति भी तीन तरह की, सतो रजो तमो। तो ताड़का उस शक्ति का प्रतीक है जो तमोगुणी शक्ति है, उसका समापन कीजिए। उसके बाद जो अहिल्या है वो रजोगुणी है, तो वो भी भोग में फंस गई है, लेकिन वहां पर भगवान के आगमन से, गुरु के द्वारा, ऋषि के शाप के द्वारा उसका कल्याण होता है और वो भक्ति स्वरूप को प्राप्त होती है। और ऐसी भक्ति स्वरूप को प्राप्त होती, वैराग्य नहीं, अपने दाम्पत्य में जाती है। जहां से दाम्पत्य उसका छूटा है वहीं दाम्पत्य में फिर से वो प्रवेश करती है। और सीता कौन है? सीता माया है भगवान की, महामाया है, लेकिन संसार में वो माया के रूप में ही दिखती है। वो योग माया और महामाया स्वरूप को छुपा के रखती है, वो विरलों को ही दिख पाती है। तो अभी जब मिथिला नगरी का वर्णन सुनेंगे तो आप देखेंगे कि माया ही ने तो सारा सौंदर्य फैला रखा है, और जहां पर सीता स्वयं विराजमान है वहां पे माया सुंदर रूप में विराजमान है। जब पढ़ेंगे उसको तो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो पुरुष व्यक्ति के अंदर की, व्यक्ति जो व्यक्त हो गया वो व्यक्ति है। ईश्वर से जब हम व्यक्त हो गए तो हम व्यक्ति हो गए, जब तक अव्यक्त हैं तब तक हम भी ईश्वर हैं, उसी के भीतर, उसी के अंश, उसी के, जो भी जिसको समझ में आए। तो भोक्ता प्रवृत्ति है पुरुष हमारे भीतर, और भक्ति प्रवृत्ति है स्त्री। तो स्त्री और पुरुष मानस में क्या है? भोक्ता और भक्ति। जहां जहां भक्ति मिलेगी वो सब स्त्री हैं, और जहां जहां भोक्ता मिलेंगे वो सब पुरुष हैं। तो चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो। भक्ति में समर्पण है और भोक्ता में अर्पण है। रावण ने शीश अर्पण किए। अर्पण करने का मतलब ही होता है कि हमने ये दिया, हमको इसके बदले में कुछ मिले। समर्पण में तो सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तो हम लेंगे काहे में, जब हम तो रह ही नहीं गए। जब मैं था तब हरी नहीं है, अब हरी है मैं ना। तो ये सब स्थिति है भक्ति की। वही भक्ति में यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि एक ताड़का की भक्ति है जो शक्ति के रूप में है। विभीषण भी कहता है और रावण भी सोचता है कि तमोगुणी शरीर है, इससे वैसी भक्ति तो हो नहीं पाएगी। तो ताड़का स्त्रियों के रूप में उसी तरह की भक्ति का स्वरूप है, जो शक्ति के चंगुल में फंस के अपने आप को शक्तिशाली मान के बैठी हुई है। तो ये साधना की वो क्रिया है जो नियम में फंसी रहती है, नियम का पालन करती है। भक्ति उस भक्ति का प्रतीक है जिसमें एक समय के पश्चात समर्पण आ जाता है। एक समय के पश्चात जिसको प्रायश्चित म्यूट कर लीजिए प्लीज, समर्पण आ जाता है। और सीता की जो भक्ति है वो क्रिया से मुक्त है, रागानुराग भक्ति है। जहां पर रागानुराग भाव पैदा हो गया हृदय में, फिर ये फूल पत्ती दिया धूप बत्ती ये इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी देह ही सब कुछ अपने भीतर धारण किए हुए है, लेकिन देह में राग अनुराग नहीं है, मन भी नहीं है, हृदय में नहीं है, तब तक फूल पत्ती दिया सब की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बिंदु यहाँ पर देखिएगा
कि हमने बात करी भुजा की, पद की और मुख की। अब ये पूरे में आप लोग अपने से लगा लीजिएगा। भुजा का गुण क्या है? उठना। जब जब भगवान ने भुजा उठाई, कल्याण किया। पद का गुण क्या है? बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए पद उठाया। जब जब आगे पद उठाया, कल्याण किया। यहाँ पे अहिल्या उसका एक भगवान की लीला में एक कहते ना ट्रेलर है। तारका का वध एक ट्रेलर है, अहिल्या का उद्धार एक ट्रेलर है, उनके किसका? चरण के उठने की महिमा का। और भुजा के उठने की महिमा का। पूर्ण तो भुज उठाई पन की लीन, वो फिर वहां लिख ही देते हैं कि भुज उठाई अरण्य कांड में। और मुख का गुण क्या है? मोह लेना, मोहना। तो भगवान के जब जब मुख का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, तो वहां मोहित हुई हो जाता है, चाहे वो खरदूषण ही क्यों ना हो। तो जो जिसका गुण है वो उसी गुण के रूप में हर जगह प्रकट होएगा, ये भी ध्यान रखिएगा आगे। तो ये इस प्रसंग के कुछ ऐसे रस हैं कि अगर इन रसों को हम जान लेंगे, तो क्योंकि जब यहाँ से भगवान चलेंगे तो मिथिला में अमराई में ठहरेंगे। और अमराई प्रतीक है, आम का बाग कहते हैं जिसे, रस का प्रतीक है, रसाल का बाग। तो अगर रस पता होंगे तो हमें रसाल का आनंद मिलेगा, यानी फल। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्रिया विधियां नियम, पंडित जी कहते हैं ना ऐसे कर लो वैसे कर लो, फिर ये करो फिर ये करो, फिर प्रक्षालन करो, ये करो वो करो, ये सब क्रिया है। इसमें उलझे रह जाएंगे। रसास्वादन हमें लेना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए ये सब जानना बहुत आवश्यक लगा हमें। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सून सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तब भगवान ने सभी ऋषियों के समेत, जो विश्वामित्र का दल बल साथ में आया था, उनके साथ गंगा में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को दान इत्यादि दिया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निया। हर्ष के साथ मुनि के समूह के साथ आगे बढ़े तो शीघ्र ही विदेह की नगरी निकट आ गई। विदेह की नगरी, जहां देहात्म बोध को छोड़ते चलिए धीरे धीरे, तभी विदेह नगरी नियर आएगी, नहीं तो लंका नगरी पहुंच जाएंगे। समुद्र है वहां चारों ओर, वहां गंगा जी नहीं है। लंका में, लंका के चारों ओर गंगा जी नहीं है। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। मिथिला नगरी की जब सुंदरता राम ने देखी तो अपने छोटे भाई के सहित बहुत हर्षित हुए। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम्मनि सोपाना। नगर के बाहर ही उन्होंने अनेक प्रकार की बापियां, कुएं, नदियां, सरोवर देखे, जिनका जल शीतल, पवित्र और अमृत के समान था। और उसमें उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनी थी उसमें मणियां जड़ी हुई थी। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। रास्ते में ही नगर जैसे जैसे पास आ रहा था तो अनेक प्रकार के भौरे रस से मतवाले होकर गुंजार करते घूम रहे थे। अब ये सीता जी की नगरी है, यहाँ कौन से रस से मतवाले हैं? जो भगवान के चरण कमल के रस का पान करने जाते चाहते हैं। लेकिन यहाँ के भौरों को भगवान के चरण रज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सीता स्वयं विराजमान है वहां पर। तो जहां भक्ति स्वयं विराजमान है वहां पर भक्ति रस से सब वैसे ही मत वाले हैं। आपको भक्ति के निकटवास मिल गया, भगवान स्वयं आएंगे, भगवान स्वयं आएंगे चलकर आपके पास। बहुत प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी कूकते रहते हैं। अनेक प्रकार के कमल के अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। त्रिविध समीर जो सदा सुखदाई है वो बह रही है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। नगर के चारों ओर बड़े ही सुंदर बाग बगीचे उपवन वाटिका लगे हुए हैं, जिसमें
फूल फल और सुंदर सुंदर पत्ते सब बहुत सुंदरता से खिले हुए हैं, और वहां पर अनेक प्रकार के पक्षी निवास करते हैं, घोंसले बनाकर रहते हैं। हम लोग यहीं इस दोहे तक आज विराम लेते हैं, और आगे मिथिला नगरी की सुंदरता का वर्णन हम लोग आगे समझेंगे, सुनेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम।